क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के करीब खड़ी है? और अगर हाँ, तो इस बार इस कहानी में पाकिस्तान का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक चुकी हैं। यूएसए और ईरान के दरमियान टेंशन एक नई लेवल पर पहुंच चुकी है। हर तरफ अनसर्टेनिटी है, हर तरफ स्पेकुलेशन। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान अचानक से एक सेंट्रल डिप्लोमैटिक प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली दोनों तरफ अमेरिका और ईरान के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, टेंशन को कम करना और पॉसिबल टॉक्स के लिए रास्ता बनाना। सोर्सेस कहते हैं कि इस्लामाबाद को एक न्यूट्रल ग्राउंड के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, जहां डायरेक्ट नेगोशिएशंस हो सकती हैं। अगर ये होता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों तरफ वाकई बात करने के लिए तैयार है? एक तरफ अमेरिकन लीडरशिप ने सिग्नल दिया है कि वो नेगोशिएशंस के लिए ओपन है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस सामने आए हैं। कुछ ऑफिशियल्स इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करते हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये कन्फ्यूजन सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी भी बहुत टेंस है। रीजन में मिलिट्री मूवमेंट्स बढ़ चुकी हैं। हर छोटी सी डेवलपमेंट एक बड़े रिएक्शन का सबब बन सकती है। और जब भी ऐसी टेंशन होती है, उसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी भी उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। ऑयल प्राइसेस में ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल रही है। एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो एनर्जी क्राइसिस का रिस्क बढ़ सकता है। इसका मतलब है महंगी फ्यूल प्राइसेस, महंगी ट्रांसपोर्टेशन और आखिर में महंगी जिंदगी। इसीलिए दुनिया भर के लीडर्स इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह ये सवाल उठ रहा है, क्या डिप्लोमेसी इस क्राइसिस को कंट्रोल कर लेगी या फिर हम एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान का रोल यहाँ क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिनके रिलेशंस दोनों तरफ के साथ हैं। ये पोजीशन उसे एक पोटेंशियल मीडिएटर बनाती है। अगर पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है टॉक्स अरेंज करने में, तो ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक सक्सेस नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी इम्पोर्टेंस को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये कोशिश फेल होती है तो फिर सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि छोटी सी टेंशन भी कभी-कभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में तब्दील हो जाती है, और आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में इसका इम्पैक्ट हर मुल्क तक पहुंचता है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि अगले कुछ दिन क्या लेकर आते हैं। क्या टॉक स्टार्ट होंगे? क्या टेंशन कम होगी या फिर एक नया क्राइसिस जन्म लेगा? ये सवाल अभी भी जवाब तलब हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या सिचुएशन और ख़राब होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।